नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर है और यह खबर है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा हिंसा पर रोक ना लगाना और जिस तरह का व्यवहार सरकार और वहां की पुलिस कर रही है, इसको लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने दी है। बाकायदा उन्होंने मुख्य सचिव को वहां तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल अपने विरोधियों के प्रति यह हिंसा कर रहा है, जिसमें पुलिस भी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, यह बहुत टिप्पणी तल्ख है। और जगदीप धनखड़ जी ने, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पहले भी इस तरह की टिप्पणी की है। बाकायदा जब वो उन लोगों से मिलने के लिए गए थे जहां जो ये विस्थापित लोग हुए हैं और हिंसा से पीड़ित लोग जो हैं, उनके बीच जगदीप धनखड़ जब गए तो उन्होंने इतना तक कहा कि ये जो हो रहा है सब कुछ, ये मुझसे देखा नहीं गया, और आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि इसको तत्काल रोकने की जरूरत है और यहां जो ममता बनर्जी सरकार के मातहत हो रहा है, इसमें हिंसा रोकने में पूरी तरह से सरकार विफल है, क्योंकि इनकी जो पुलिस है वो भी टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर के लोगों को परेशान कर रही है और यहां तक कि बलात्कार तक की घटनाएं हो रही है। यहां आपको बताएं, जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यहां पश्चिम बंगाल में प्रतिशोधात्मक हिंसा हो रही है, पुलिस राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए सत्ताधारी व्यवस्था के विस्तारक के तौर पर, यानी वो टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, और उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के हाथों बलात्कार और हत्या की घटना हुई है। ऐसे तत्वों को कानून का भय भी नहीं है, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, वो इस तरह की खबरें हैं कि अगर कोई पीड़ित परिवार है, पीड़ित महिला है, और वो थाने में कंप्लेंट लिखाने जाती है तो पुलिस उसको भगा देती है, क्योंकि अगर हिंसा करने वाला, बलात्कार करने वाला कोई टीएमसी का है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके उलट आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ फर्जी केस बनाए जा रहे हैं और उनको फर्जी केसों में जेलों में बंद करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता फर्जी कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, एफआईआर करा देते हैं, पुलिस पकड़ती है, जेल में ठूस देती है, उनको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। आपको बताएं, एक चौंकाने वाली खबर भी आई कि वहां जो विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के, एक तरह से मैं कहूं मुख्यमंत्री के चेहरा थे, शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया, कड़ी टक्कर दी, और ममता बनर्जी को अब उनसे इतना भय हो गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आरोप भी लगाया। तो क्या, चोरी का उनके ऊपर आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि ये जो तिरपाल की चोरी की एफआईआर उन पर की गई है, ये फर्जी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब यहां तूफान आया था, उस तूफान से बचने के लिए जो केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो बचने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर वो तिरपाल का टेंट लगाने के लिए, बचाव के लिए उस टेंट तिरपाल को लेके गए थे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि टीएमसी के लोगों ने यह कहा कि तिरपाल से भरा हुआ जो ट्रक है वो शुभेंदु अधिकारी के कहने से और उसके भाई के कहने से वो लेके गए, उनकी देखरेख में लेके गए। कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी पुलिस के द्वारा बीजेपी के नेताओं को परेशान करने में लगी हुई है। जिस तरह से एफआईआर शुभेंदु अधिकारी और उनका भाई जो हैं सोमेंदु अधिकारी, हिमांशु मन्ना और प्रताप डे, ये 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, ये दिख रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है सीधा सीधा, और भाजपा के लीडरों को डराने की कार्रवाई है। इसका परिणाम यह है कि एक तरफ हमने देखा अभी पिछले दिनों के टीएमसी के लोगों ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम लिखकर दुकानदारों को दे दिए कि आप इनको सामान नहीं देंगे। अब आप सोचिए क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में है कि अगर कहीं किसी मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का वोटर या सपोर्टर है, वो मोहल्ले की किसी दुकान से सामान नहीं पा पाएगा, उसको दुकानदार सामान नहीं देगा, क्योंकि टीएमसी के लोगों ने कहा कि यदि किसी ने सामान दिया तो हम उसको देख लेंगे। अब टीएमसी के गुंडों से कौन टकराएगा भाई? तो लिस्ट दे दी गई है मोहल्ले वाइज और उनको सामान नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? कहीं दूर जाके सामान लाएंगे, मतलब परेशान करना है। और इसी से वहां इस तरह का एक ममता बनर्जी मैसेज देना चाहती है कि यहां रहना है
तो सब टीएमसी के लोगों में शामिल हो जाओ, जो हम कहें वो करो। और वहां किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो वो है रोहिंग्या, वो है बांग्लादेशी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हिंदुओं से है, टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है तो ज्यादातर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनकी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और एक आश्चर्यजनक तरीके से 150 महिलाओं के बलात्कार पर सारा देश का मीडिया, लिबरल्स, बॉलीवुड के एक्टर हैं और बांग्लादेश में भी जो कलाकार हैं सब मौन है, क्योंकि ममता बनर्जी से या तो कोई डरते हैं या ममता बनर्जी के इसी विचारधारा से वो सहमत हैं कि इस देश में बांग्लादेश से आया हुआ रोहिंग्या वो सुरक्षित रहे, उसकी बहू बेटियां सुरक्षित रहें। उसको कोई कुछ कहे तो पूरा हल्ला काटेंगे, लेकिन वो लोग मिलकर के हिंदू की बेटियों की इज्जत तार तार करें, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दल है जो बोलता है और वो है भाजपा, लेकिन भाजपा की हालत ऐसी कर दी गई पश्चिम बंगाल में पूरी योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि पुलिस कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसा जगदीप धनखड़ जी ने कहा है, और इसलिए उन कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। तो आप देखिए कि जब उनको इस तरह से डराया जाएगा तो कौन वहां भाजपा का झंडा उठाएगा, एक बड़ा सवाल है। और यही ममता बनर्जी की योजना है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल को भाजपा से विहीन करना चाहती है। वो ये चाहती है कि यहां इतनी दहशत पैदा कर दो कि वैसे तो यहां जो हिंदू हैं वो दहशत की वजह से, अत्याचारों की वजह से, बलात्कारों की वजह से ये छोड़ के चले जाएं, ये जाएं, और यहां कौन आए तो यहां आए बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, और उनके लिए सारी सुविधाएं हो जाएं। मस्जिद खड़ी हो जाती हैं, एनजीओ खड़े हो जाते हैं, सरकार भी उनकी मदद करती है, उनके सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। और इसी देश में आप देखिए पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, वो उनको कोई सर्टिफिकेट देने के लिए एनजीओ आगे नहीं आती, उनको तो कांग्रेस की सरकार टीका तक नहीं दे रही। ये हालत इस देश में है। मतलब हिंदू को दोयम दर्जे का बनाकर यहां रख दिया गया है। और ममता बनर्जी तो जैसे ममता बानो हो गई है। मतलब लोग बाग चिढ़ाते थे, चिढ़ के ये नाम लेते थे, मैंने कभी इस नाम का इस्तेमाल नहीं किया, ना ये अच्छी बात है कि किसी को इस तरह का नाम दिया जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो कोई मुसलमान नेता भी नहीं करता इस तरह का खुला बिल्कुल हिंदुओं का विरोध। चुनाव के टाइम में वो अपना गोत्र ब्राह्मण बता रही थी, चंडी पाठ मंच से कर रही थी, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी का देखने में आया कि जो उनके कार्यकर्ता गुंडेपनी में उतरे हुए हैं और जो जिस तरह का कारनामा वो कर रहे हैं, आगाजनी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं कहा। किसी को भी इस तरह रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। आखिरकार क्यों? लोग सवाल कर रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही हैं, उसको लेकर आपको बताऊं, केंद्र सरकार भी हरकत में आई है और केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम अब वहां पश्चिम बंगाल जाएगी, पूरे एरिया में सभी लोगों से वो मुलाकात करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगला कदम केंद्र सरकार का राष्ट्रपति शासन का है, आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसलिए ये एक के बाद एक बात जो घटनाएं हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर महिला वकीलों ने पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा, इसी तरह जो शिक्षाविद हैं उन्होंने पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को, और सबकी मांग लगभग एक ही है कि पश्चिम बंगाल में अगर लोगों को पुनर्वास करना है, महिलाओं की इज्जत को बचाना है और हिंदुओं के साथ न्याय करना है, चाहे उनको सुरक्षित करना है, तो यहां राष्ट्रपति शासन के अलावा यह हो नहीं सकता। क्योंकि टीएमसी के जो गुंडे हैं और वहां जो पुलिस है और जो नेता हैं, ये सब मिलकर के उनका एक ही लक्ष्य है कि इस पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मार भगाया जाए, इनको कन्वर्ट कर लिया जाए, धर्मांतरित कर दिया जाए, इस तरह का प्रेशर बनाया जाए। और इसीलिए केंद्र की ये जो टीम है ये जाकर वहां दौरा करने के लिए जा रही है और एक एक लोगों से मिलेगी, जायजा लेगी। वहीं देखते हैं कि जगदीप धनखड़ जी ने अब जो नए मुख्य सचिव बने हैं पश्चिम बंगाल के, उनको तलब किया है। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र सरकार तय करती है और कब तक लगता है, यह देखना होगा। वंदे मातरम।